सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो चलिए अभी बात स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी की। अच्छा, एंट्रोपी तो आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ी होगी और कुछ लोग को आज भी ये नाम सुनकर डर लगता होगा। अब केमिस्ट्री एंट्रोपी समझ आई थी नहीं आई थी मेरे को नहीं पता। ये एंट्रोपी आज मैं आपको सिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है। अब क्या एंट्रोपी है इसको यहाँ से नहीं पढ़ते। फर्स्ट आई टेक एन एग्जाम्पल। ये एक टेबल है, मशीन लर्निंग में बड़ा पॉपुलर टेबल है, डिसीजन ट्री में, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में इसी एग्जांपल को आप देखेंगे। तो आई टेक द सेम एग्जांपल सो दैट मैं कोई खास नया कंफ्यूजन बना ना दूं। लॉजिक देखिए क्या है। हमारे पास 14 डेज का, डे 1 से लेकर डे 14 तक का एक रिकॉर्ड है जिसमें 4 पैरामीटर्स हमारे पास है। मौसम की बात हो रही है, आउटलुक कैसा है, बाहर का मौसम कैसा है, सनी है, ओवरकास्ट है, रेनी है, 3 ऑप्शन है। टेम्परेचर के भी आई थिंक 3 ही ऑप्शन है, या तो टेम्परेचर हॉट है, कहीं पे माइल्ड है, कहीं पे कोल्ड है। देन ह्यूमिडिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी के 2 ही ऑप्शन है, तो ह्यूमिडिटी हाई है ना, या तो ह्यूमिडिटी लो है, अच्छा हाई है या नॉर्मल है, लो नहीं है। एंड विंड के 2 ऑप्शन है, विंड या तो वीक है या तो स्ट्रांग है। एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ डिसीजन देखें यहाँ पर लिए गए। क्या डिसीजन है, वेदर इट इज टेनिस और क्रिकेट, कुछ भी आप मान लो, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट है, खेला गया कि नहीं खेला गया। अब ये डेटा सेट आपके पास है, ये कोई रूल नहीं है, डेटा सेट है। इस डेटा सेट के बेस पे अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो, मैं आपसे बोलूं कि अच्छा मैं एक रैंडम कॉम्बिनेशन बनाता हूं, आज आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी लो है, विंड वीक है, बताओ खेलूं कि ना खेलूं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है क्या इस इंफॉर्मेशन को हम डिसीजन ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जो भी थोड़ी देर पहले हमने समझा। यही एडवांटेज है डिसीजन ट्री का कि इस तरह के ये जो टैबुलर फॉर्म है जो इंसान को रिलेटिवली थोड़ा कम समझ आता है, डिसीजन ट्री में हम कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, बहुत अच्छा हो जाए कर पाए। बट अब ये काम अंदाजे पे नहीं कर सकते। एक और बात, यहाँ पे 4 पैरा, और ये छोटा डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तो कैसे करोगे। यहाँ पे 4 पैरामीटर, आउटलुक भी है, टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, विंड भी है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक आइडिया देखा था डिसीजन ट्री का, यहाँ पर समझ आ रहा है आपने रूट नोड में सबसे पहले सैलरी की बात की, जॉब का डिसीजन लेते हैं, दैट मेक्स सेंस। इसका मतलब जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी थी, उसके बाद डिस्टेंस था, उसके बाद कैप था। अब यहाँ पर अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें समझना है कि खेलना है कि नहीं खेलना है, तो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। क्या ये अंदाजे पे आप बात करोगे? नहीं। तो ये जो पूरा गेम है ना, कि कैसे किसी टेबल के इंफॉर्मेशन को समझना और उसे एक डिसीजन ट्री में कन्वर्ट करना, इसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, एंट्रोपी क्या होती है, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, वो सब समझना पड़ेगा। तो ये इस एंट्रोपी की बैकग्राउंड है ना, हम करना क्या चाह रहे हैं ये पहले मैंने आपको बताया। नाउ आई विल गो टू एंट्रोपी, पढ़ता हूँ। Entropy is a measure of uncertainty or impurity in the data set. In the context of machine learning, particularly in decision tree, entropy quantifies the amount of randomness or disorder in the target variable. इसको आप ऐसे समझिए, जितना ज्यादा रैंडमनेस है एंट्रोपी उतनी ज्यादा है, जितना कम रैंडमनेस है एंट्रोपी उतनी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी वेदर कोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वेदर पे मैं खेलता ही खेलता हूँ, हमेशा खेलूंगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी ठंडा होगा मैं खेलूंगा। अब इस बात में एंट्रोपी, रैंडमनेस ज्यादा है कि कम है? रैंडमनेस बहुत कम है। मान लीजिए एंट्रोपी 0 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम क्लैरिटी है। लेकिन अगर जिस दिन ठंडा है उस दिन भी मैं रैंडम बिहेवियर शो कर रहा हूं, कभी खेल रहा हूं, कभी नहीं खेल रहा हूं, कभी खेल रहा हूं, कभी नहीं खेल रहा हूं। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर रैंडमनेस और मैक्सिमम रैंडमनेस में एंट्रोपी हमारी हो जाती है 1। तो कैसे याद रखेंगे? जब एकदम क्लैरिटी है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, देन वी से द एंट्रोपी इज 0। और जब मैक्सिमम रैंडमनेस है, देन वी से द एंट्रोपी इज 1। सो एंट्रोपी इज रैंडमनेस, एंट्रोपी इज कंफ्यूजन। तो एंट्रोपी टेक्निकली हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन। एंट्रोपी ज्यादा होना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ, ऑल इंस्टेंस ऑफ अ डेटा सेट बिलोंग्स टू सेम क्लास। अगर हर बार हम एक ही क्लास से आ रहे हैं, देन द एंट्रोपी इज 0। If all the entropies are distributed among all the classes, maximum confusion है, like सिक्का उछाल रहा है, रिजल्ट क्या आएगा? अब इसके एंट्रोपी क्या बताएंगे? मैक्सिमम होगी, 1 होगी। वाई? नोबडी नोज ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। शोले वाली मूवी का जो सिक्का था वहां, उसमें आई थिंक हमेशा हेड ही आता था, उसकी एंट्रोपी 0 थी। नॉर्मल सिक्के की एंट्रोपी 1 है। और दोनों के बीच में भी कहीं पे हो सकता है, आमतौर पे जहां मिक्स होता है कि एकदम प्योर रैंडमनेस नहीं है, लेकिन कुछ हद तक रैंडमनेस है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, उस एग्जांपल से वापस आता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हमें यही देखना है ना
कि अल्टीमेट बात तो यही, जो फाइनल कॉलम में डिसीजन खेलना है कि नहीं खेलना है। तो टोटल कितने कॉलम्स हमारे पास है सर? टोटल 14 कॉलम्स, नॉट कॉलम्स, रोज, टोटल 14 रो हमारे पास है। तो एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं? एंट्रोपी तक जाने का रास्ता होके जाता है प्रोबेबिलिटी से। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए यस की कितनी है। तो मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है ताकि आपका टाइम यहाँ बचा सको और कंफ्यूजन ना हो, कैलकुलेशन करने में टाइम ना जाए। सो 9/14 यू कैन चेक कि 9 ऐसे रोज हैं जहाँ पे यस लिखा हुआ है, टोटल केस 14 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। सो 9/14, सो 0.643 ये प्रोबेबिलिटी आ गई यस की। एंड सिमिलरली जो बचे हुए केस यानी कि 5/14 आई एम सॉरी 5/14 प्रोबेबिलिटी आ गई नो की। अब एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो द आइडिया इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मल्टीप्लाई बाय लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे दो क्लास है यस और नो, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अब ये क्योंकि हमने पहले से करके रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी थी? दिस वैल्यू एंड लॉग ऑफ दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ये वैल्यू था लॉग ऑफ दिस। ये जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये दिस वैल्यू टर्न आउट टू बी माइनस दिस एंड दिस वैल्यू टर्न आउट टू बी दिस। और जब यहाँ वैल्यू में फिल करूंगा तो ये जो हमारी एंट्रोपी निकल के आ रही है, माइनस माइनस है, एंट्रोपी के फॉर्मूला में दे यू सी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंट्रोपी इज 0.939। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इट इज वेरी क्लोज टू 1। बेसिकली रैंडमनेस है क्या? रैंडमनेस तो है। ऐसा नहीं है कि बस आप रोज खेल रहे हैं या रोज नहीं खेल रहे, ये बात बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रही है। दिस इज रैंडमनेस, सो दिस इज हाई एंट्रोपी। एंट्रोपी निकालना हमने सीख लिया। नाउ आई कैन गो बैक। एंट्रोपी कैसे निकालते हैं किसी डेटा सेट की? तो अगर कोई डेटा सेट हमारे पास है ना, जितनी भी क्लासेस हमारे पास है 1 से लेके C तक, जैसा अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें फाइनली 2 ही क्लास हैं, या तो आप खेलते हो या तो आप नहीं खेलते। तो अब हर क्लास के लिए हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमने किया उनका समेशन करेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 क्लास हम मान लेते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी लेट मी से प्रोबेबिलिटी प्ले की, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्ले, then again I have log base 2, then probability, then we have probability of not play, है ना। ये दोनों आइडिया हमारे पास थे, दोनों को सम करो एंड देन यू कैन हैव माइनस साइन। तो ये पूरी बात आई थिंक आपको समझ आ गई फॉर्मूला में। एग्जाम में तो लिख के आना पड़ेगा ना, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले एंट्रोपी क्या होती है तो कैसे बताएंगे? सो दैट इज हाउ यू टेल एंट्रोपी। सो आई थिंक एंट्रोपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि पूरे सिस्टम का एंट्रोपी आया 0.396। बट यहाँ में सिर्फ एंट्रोपी नहीं समझनी, आगे भी चलना है क्योंकि हमारा काम तो डिसीजन ट्री बनाने का है। तो हम क्या करेंगे? विल गो डेटा सेट बाय डेटा सेट और पहला डेटा सेट उठा लेते हैं। पहला कॉलम हमें देखना है ना कौन सा कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सैलरी वाले एग्जांपल में सैलरी हमारा रूट नोड बना, इनमें रूट नोड कौन बनेगा अब ये फैसला करते हैं। और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कुछ अंदाजा नहीं है, डेटा ड्रिवन काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम उठा लेते हैं आउटलुक, जो हमारा पहला कॉलम है ना। अब आउटलुक के अंदर देखना पड़ेगा कितने ऑप्शन है, कितनी क्लासेस हैं, वही वाली बात। आई थिंक आउटलुक के अंदर 3 क्लासेस है। सनी एक क्लास है, ओवरकास्ट यानी कि बादल है वो एक क्लास है, और रेन एक क्लास है, यही है ना। तो अब सबसे पहले आउटलुक के अंदर 3 क्लास, सनी, ओवरकास्ट और रेन। और अब मैं उसके सबसेट में जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं पहले सनी पे जा रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ आउटपुट के जो आउटलुक के जो अलग अलग क्लासेस हैं वो मेरे फाइनल डिसीजन को कितना इंपैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए सनी का टोटल काउंट है 5, चेक करो ठीक बात है क्या? 1 2 सनी 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 3 4 और 5, ठीक बात है। आउटलुक 5 बार सनी होता है। अब जब सनी होता है तो हम खेलते कि नहीं खेलते? तो यहाँ पर नो है, यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी नो है, 3 बार नो है, और अगले दोनों जगह यू कैन सी यस है। तो दे यू सी, देखिए बात समझ आ रही है क्या? अब 5 बार सनी है और 5 में से 2 बार हम खेलते हैं और 3 बार हम नहीं खेलते, रैंडमनेस तो है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आउटलुक के अंदर सनी की एंट्रोपी निकाल रहे हैं। आउटलुक के अंदर एंट्रोपी ऑफ सनी कैसे? अगेन प्रोबेबिलिटी। तो पहले अगेन दोनों क्लास की निकालनी पड़ेगी, यस की भी और नो की भी। तो यस की प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये तो आपको समझ आने लगा धीरे धीरे। सिमिलरली नो की 3/5, 3 बार नो है, टोटल केस 5 है, और लॉग ऑफ नो की प्रोबेबिलिटी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सनी की एंट्रोपी आई है कितना? 0.975। ये भी काफी क्लोज टू 1 है। इसका मतलब क्या आउटलुक में सनी कोई बहुत डिसाइसिव फैक्टर है? नहीं, आउटलुक में सनी कोई बहुत डिसाइसिव फैक्टर तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यस भी और नो भी है।
और क्या था आउटलुक के अंदर ही? सर ओवरकास्ट भी है। अब देखिए कैलकुलेशन आप देखते चलिएगा, क्या ओवरकास्ट कितनी बार है? 4 बार। 4 बार है क्या? चेक करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब भी ओवरकास्ट होता है यस यस एंड यस, मानो तो बहुत ही क्लियर है। अगर आउटलुक में बादल है तो भाई खेलना ही है। सनी है, गर्मी है तो कॉल लेंगे, बट बादल तो पक्का खेलेंगे। तो सी यस की 4 है और नो की 0। अगर एक भी क्लास में इस तरह का डिसीजन, वैसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो एंट्रोपी 0, क्योंकि हमें पता ही है कि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी व्हेन इफ यू गो बाय फॉर्मूला, यस की प्रोबेबिलिटी एंड देन लॉग प्रोबेबिलिटी, नो की प्रोबेबिलिटी, लॉग प्रोबेबिलिटी, तो दिस विल अगेन टर्न आउट टू बी 0। तीसरा कैटेगरी क्या था? रेन। अब रेन में देख लीजिए, रेन भी टोटल 5 बार है क्या? चेक करिए, 1 2 3। थोड़ा ट्रबलसम है, एक बार पेशेंस से देखना पड़ेगा, एक बार पूरी चाहे तो ये टॉपिक दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, बट पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सो रेन 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 एंड रेन एंड रेन, सर 5 बार रेन है। अब बताइए यस और नो कितने? तो अगेन आप देखोगे तो यस यस और यस 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 यस, तो 3 बार यस है और 2 बार नो है रेन में। सो अगेन 3 टाइम यस एंड 2 टाइम्स नो। और फिर से पूरा फॉर्मूला करके कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एंट्रोपी आ जाएगी 0.971। तो अब ध्यान से देखिएगा, कंक्लूड कर देता हूँ लास्ट 3-4 स्लाइड में जो हमने काम किया। हम पहले आउटलुक कॉलम ही स्टडी कर रहे हैं और कहीं पे नहीं गए। तो अभी टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड का क्या इंपैक्ट है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम सिर्फ आउटलुक का देख रहे हैं, आंसर पे क्या इंपैक्ट है। आउटलुक के अंदर 3 कैटेगरी है, सनी, ओवरकास्ट और रेन, और उन तीनों की एंट्रोपी ये जो यहाँ पे मैं अलग से दोबारा से लिख के बता रहा हूँ, अलग अलग करके हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब एक बार हम ओवरऑल आउटलुक की एंट्रोपी निकाल लेंगे। अभी तक नहीं निकाल पाए थे, अब निकालेंगे कैसे? सो अगेन वही क्लास वाला आइडिया। सो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज टोटल, सनी होने के कितने चांस है, परसेंटेज देखना पड़ेगा। सो 5/14 टाइम में सनी हूँ, मैं टोटल 14 कॉलम ले रहा हूँ, 5 बार सनी हूँ और सनी की एंट्रोपी ये रख दी। मैं ओवरकास्ट कितनी बार था? 4 बार, तो 4/14 और ये ओवरकास्ट की एंट्रोपी रख दी। और मैं रेन कितनी बार था? 5 बार, तो 5/14 और ये रेन की हमने एंट्रोपी रख दी। जब टोटल कैलकुलेशन किया तो आउटलुक का जो एंट्रोपी आया वो आया 0.693, यानी कि जो रेंडमनेस है आउटलुक के अंदर अलग अलग क्लासेस में, उसका एवरेज काइंड ऑफ हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एंट्रोपी क्या, दोबारा याद समझो, एंट्रोपी कितना रेंडमनेस है। तो अगर इतना रेंडमनेस हम सिस्टम से हटाएंगे तो जो बचेगा उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। इट इज लाइक 1 माइनस टू दैट। लुक एट दिस। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गेन बिकॉज ऑफ आउटलुक। अगर इसको मैं बाहर करता हूँ, अभी धीरे धीरे समझोगे, तो टोटल एंट्रोपी सिस्टम की हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो इससे हमने निकाली थी, है ना, टोटल एंट्रोपी 5/14 एंड देन जो भी बचा था 9/14 करके वो सारी चीज। जब टोटल एंट्रोपी से हम आउटलुक की एंट्रोपी माइनस करते हैं तो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन गेन, और ये इंफॉर्मेशन गेन हमारा आता है 0.2496। इसी तरह हमें हर एक एट्रीब्यूट का, ये थोड़ा ट्रबल समय मुश्किल है, बट हर एक एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। ये एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करने का बिल्कुल भी कारण नहीं कि एग्जाम में इतना लंबा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेंगे, बट ये पूरी प्रोसेस एक बार आपने देख ली, दिमाग में बैठा ली और 2 बार रिपीट कर ली और सोच के कर ली, तो एक कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। यस, आगे बढ़ता हूँ, अभी इसकी बात नहीं करता। तो जैसे ही जो काम मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, अब यही सारा काम देखिए हमने टेम्प के अंदर किया। तो टेम्परेचर के भी 3 ऑप्शन है, हॉट, माइल्ड एंड कोल्ड। हर एक का क्या काउंट है, क्या यस की प्रोबेबिलिटी, नो की, बहुत डिटेल में सारा डेटा मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तीनों की हमने अलग अलग एंट्रोपी निकाल ली। उसके बाद जो इनका हम काइंड ऑफ एवरेज करते हैं कैसे, फिर वही बात, हॉट कितनी बार है? 4 बार, तो 4/14 इंटू हॉट का एंट्रोपी। देन माइल्ड कितनी बार है? माइल्ड 6 बार, सो 6/14 इंटू माइल्ड का एंट्रोपी। एंड कोल्ड कितनी बार है? 4 बार, तो 4/14 इंटू कोल्ड का एंट्रोपी। ये पूरा हमने किया तो इसका जो कॉलम का एंट्रोपी आया वो आया 0.911। और इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं? फिर वही टोटल से माइनस, तो टोटल वही है हमारा 0.939, उससे टेम्प का जब हमने एंट्रोपी माइनस किया। सो दिस इज इंफॉर्मेशन गेन, और यही काम हमें ह्यूमिडिटी और विंड के लिए भी करना है। तो पूरी कैलकुलेशन देखिए एकदम सेम है, और ये आया हमारा ह्यूमिडिटी का एंट्रोपी, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन, आई एम सॉरी, एंड लास्ट में हमने विंड के लिए भी किया, और ये सब करने के बाद ही आया हमारा विंड का इंफॉर्मेशन गेन। अब चारों में से कंपेयर करके देखिए सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन किसका था? तो देयर यू सी, आउटलुक का 0.24 था, 0.2 मान लीजिए, और यहाँ पर देखेंगे तो 0.0, इसका तो बहुत ही कम है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का भी बहुत कम है,
इंफॉर्मेशन गेन, और विंड का भी बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर समझना भी तो है, सिर्फ फॉर्मूले में बह नहीं जाना। इंफॉर्मेशन गेन कम होने का मतलब ये है कि इनको अगर मैं डिसाइसिव फैक्टर मानता हूं, ध्यान से समझिएगा, इनको अगर मैं डिसाइसिव फैक्टर मानता हूं तो मेरे को कोई खास क्लैरिटी नहीं आ रही। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन गेन कम है इसका मतलब आपकी एंट्रोपी हाई है। यहाँ भी इसकी एंट्रोपी हाई थी, इसकी एंट्रोपी भी हाई थी, और जो हमारा ये वाला था इसकी एंट्रोपी रिलेटिवली कम थी, है ना। इसमें रैंडमनेस कम थी, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा थी। तो जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा है वो बनना चाहिए रूट नोड हमारा। तो अब चारों में कंपैरिजन करने का हमें समझ आ रहा है कि यार आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे डिसीजन ट्री में रूट नोड बनेगा। और तीनों कैटेगरी आपके सामने, सनी है, फॉरकास्ट है, रेन है। अब सोचेंगे ट्री बन गया, नहीं, ये सिर्फ एक स्टेज था। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि सनी के बाद या ओवरकास्ट के बाद या रेन के बाद फर्दर कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो अगर ये क्लियर हो गया कि आउटलुक सनी है, अब हमें देखना है कि अगला नंबर टेम्प का आना चाहिए कि ह्यूमिडिटी का आना चाहिए कि विंड का आना चाहिए। फिर से ये काम करना पड़ेगा ना। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन किया था। क्या पूरे सिस्टम का जो एंट्रोपी था उससे हमने माइनस किया, क्या टोटल समेशन लिया, रेशो देखा पहले, वो जो हमारा सबसेट ऑफ क्लास एसवी है उसका टेस्ट डिवाइड बाय टोटल केस इनटू एंट्रोपी ऑफ एस, यही हमने किया था जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो उसका काउंट डिवाइड बाय टोटल काउंट इनटू एंट्रोपी ऑफ दिस, और ऐसे हर एक के लिए हमने किया, हर क्लास के लिए, और उसका समेशन किया, फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अगेन ये भी ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड को ध्यान से चाहिए, इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट कि अगर कभी इन्फॉर्मेशन गेन समझाने के लिए आने लगे तो कैसे आप समझाएंगे। नाउ अब इस एग्जाम्पल में आगे चलता हूँ, उसको छोड़ूंगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा आउटलुक सनी था इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है ना। तो यहाँ देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, सनी वाले केस में D1, D2, D8, D9 एंड D11, ये 5 बार सनी 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 एंड यूसी, 5 बार सनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सनी के रेस्पेक्ट में हमें देखना है फर्दर कि टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का या विंड का इंफॉर्मेशन गेन किया जो हमने पहले किया था। तो जैसे मैं क्या करके नोटिस करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो सनी की टोटल एंट्रोपी निकाल लो, 5 बार सनी है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। इधर भी दोनों बार नो नो है, इधर एक बार नो है, इधर यस और इधर भी एक बार यस है, तो 3 बार नो है, 2 बार यस है, ये है ना। यस और नो करके हमने सिर्फ आउटलुक सनी की एंट्रोपी निकाली। अब मैं इसको ऐसे सिस्टम एंट्रोपी ट्रीट करूंगा, जैसे पहले हमने टोटल की निकाली थी ना 9/14 और 5/14 करके, इस बार हमने सिर्फ सनी की निकाली। अब ये बनेगा पेरेंट केस। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं। अब जब इसके अंदर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो तीनों को जज करेंगे, टेम्प को, ह्यूमिडिटी को, विंड को। अब पहले टेम्प में आ गए। अब टेम्प की आप जानते हैं कि 3 पॉसिबिलिटी है, हॉट, माइल्ड एंड कूल, और 2 और 1 इंस्टेंस है। इन तीनों का पहले एंट्रोपी निकालना पड़ेगा। सो दे यू सी, जैसे अगर हॉट की एंट्रोपी की बात करें तो हॉट 2 बार आया और दोनों बार ही नो है, तो बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं तो 0 होगा। मैक्सिमम कंफ्यूजन है एक बार 0 1 तो वो 1 होता है, और इधर भी एक ही बार है यस है तो वो 0 होने वाला। बाकी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। सो दिस इज लाइक 2/2, ये शॉर्ट में लिख रहा है, दिस इज 2/2 एंड दिस इज 2/2, दिस इज 0/2 एंड दिस इज 0/2। बिकॉज हॉट में तो हम कभी खेलते ही नहीं है ना, तो खेलने का चांस 0/2 है। तो वैसे करके पूरा कैलकुलेशन किया। फिर जो हमारा आइडिया है, टोटल केस 5 है, तो 2/5, 2/5, 1/5, 2/5, 2/5, 1/5, हर एक का हमने निकाला। और ये जो हमारा एवरेज फाइनल एंट्रोपी जो आ रहा है टेम्प का विद रिस्पेक्ट टू आउटलुक वो है 0.4, और टोटल से माइनस करेंगे, जो टोटल इस बार हमारा है 0.971, और ये करने के बाद जो इंफॉर्मेशन गेन आया वो आया 0.571, किसका, टेम्प का, विद रेस्पेक्ट टू आउटलुक सनी होने के बाद, है ना, विद रेस्पेक्ट टू आउटलुक सनी होने के बाद। ठीक बात है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से ये पूरी कैलकुलेशन हम ह्यूमिडिटी की करेंगे। ये पूरा देखिए मैंने लिख के यहाँ पे रखा है। और उसी तरह से पूरा कैलकुलेशन विंड का करेंगे। ओवरऑल नहीं कर रहे, ये सब कुछ अभी हम आउटलुक के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये सब कुछ करने का हमें समझ आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन है वो ह्यूमिडिटी में है। वो किस में आया, ह्यूमिडिटी में, बिकॉज यहाँ पर 0.021 है, यहाँ पर 0.97, ओ माई गॉड, और यहाँ पर 0.57, तो ऑब्वियसली 0.97 सबसे बड़ा है। तो ह्यूमिडिटी इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन लेके आएगा। तो फिर देखिए वही करेंगे, यानी कि सनी के बाद ह्यूमिडिटी, हम ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, और 2 केस हो सकते हैं, यस हाई और नॉर्मल, 2 ही केस थे। और वहाँ पे देखना क्लियर डिसीजन ले पा रहे हैं क्या, आपको समझ आएगा। सनी हाई, सनी
हाई, और देखिए सनी पे क्या क्या मिल रहा है, सनी 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 हाई एंड सनी नॉर्मल एंड सनी नॉर्मल। देखो इसने फिगर आउट कर लिया कि अगर सनी हाई होता है ना, हर बार आंसर नो होता है। इसका मतलब मानो विंड का या टेम्प का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, समझ लिया इस एल्गोरिथम ने। तो इन सभी केस में हमने सीधे नो कर रहे हैं। और नॉर्मल में देखना एक बार, अगर सनी भी है लेकिन ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो दोनों केस में हम यस कर रहे हैं, पकड़ ली इसने बात। और इस तरह से हमारा ट्री आगे बढ़ रहा है ना। ओवरकास्ट को आगे आप देखेंगे तो ये हमने बात कंप्लीट कर ली। ओवरकास्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेनेवर द आउटलुक इज ओवरकास्ट, देखिए कितनी बार ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट में तो हर बार टी सीजन यस ही है। सो ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यही प्रूव हो गया, बाकी के एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आई डायरेक्टली से यस। अब रेन में आप जाएंगे तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर वही रेन के रेस्पेक्ट में आप फिर से आउटलुक में रेन के रेस्पेक्ट से टाइम, ह्यूमिडिटी, विंड सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। ये करने के बाद ये कैलकुलेशन का कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ कि विंड का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो फिर आप जाके रेन के बाद विंड चेक करेंगे, विंड वीक है, विंड स्ट्रांग है। और ये भी आप देख सकते हैं आउटलुक में रेनी और विंड, देखिए वीक रेन है, वीक है, रेन है, स्ट्रांग है, और देखिए रेन है, वीक है, और रेन है, स्ट्रांग है। तो आई थिंक रेन स्ट्रांग पे हम कभी नहीं खेले, रेन स्ट्रांग, रेन स्ट्रांग, और रेन वीक पे हमेशा खेले हैं यस एंड यस। लुक एट दिस, और वही ये डिसीजन ले रहा है कि अगर विंड वीक है तो यस एंड स्ट्रांग है तो नो। और ये देखिए इसका मतलब मजे की बात क्या, टेम्परेचर कहीं आया ही नहीं। लुक एट दिस, टेम्परेचर कहीं आया है क्या सर? टेम्परेचर कहीं नहीं आया। तो जो फालतू का डेटा था उसकी प्रूनिंग हो गई, वो हट गया, और जो इंपॉर्टेंट डेटा था हमने बना लिया। अगर आप यहाँ तक आए इस एग्जाम्पल में तो आई थिंक आपके दिमाग में क्लैरिटी भी आएगी कि इतना इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डेटा, इररिलेवेंट डेटा को धीरे धीरे हटा देता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा को आप तक रखता है और इस तरह का डिसीजन ट्री बना देता है। अब ये टेबल आसान है कि ये आसान है? बहुत आसान है। आज खेलना है कि नहीं खेलना, देखो आउटलुक कैसा है, ओवरकास्ट है, चलो खेलते हैं, बात खत्म। अब ना भाई ने ह्यूमिडिटी देखी, ना टेम्परेचर देखा, ना विंड देखा। आज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हवा देख लो कैसी है, वीक है तो खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा डिसीजन था, और ये इतना सारा डेटा बेफालतू में रैंडमनेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। तो मैंने सारी बात बताई है एक एक करके। ऑब्वियसली बहुत सारी बात आप भूल गए होंगे, ये चीज़ जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मेरी भी समझ नहीं आई थी। तो 2-3 बार आप करेंगे। कैलकुलेशन करने पे स्टार्टिंग में ध्यान मत दीजिएगा, डेटा सेट पे ध्यान दीजिए। पूरी बात आपको एंट्रोपी क्या, इन्फॉर्मेशन गेन क्या है और डिसीजन ट्री कैसे बनता है, सारी बात क्लियर हो जाएंगी। इस यूनिट का सबसे मुश्किल काम है, एक बार ये करना सीख गए ना तो क्लैरिटी आपकी नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। ठीक है, अब ये जो हमने किया पूरी अप्रोच आपको करके दिखाई, इसका एल्गोरिथम के नाम क्या है? वो है ID3। तो इटरेटिव, ये क्या है, कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, डिचोटोमाइजर 3, समथिंग लाइक दिस। मुझे बताइएगा मैंने गलत प्रोनाउंस किया है क्या। और 2-3 और एल्गोरिथम्स है जिसके डिटेल में नहीं जाना, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करता हूँ। अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।